गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है? वैसे ये वाला वीडियो थोड़ा पुराना है और आपको पता है ना, घर पे सास ससुर आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जबकि मेरे घर पे मेरे इन लॉज आए हैं तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन कैसा है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फ़िलहाल तो डुगू को मैंने स्कूल भेज दिया है क्योंकि उतना सुबह से ब्लॉगिंग करना इट्स नॉट पॉसिबल। सुबह में थोड़ी हड़बड़ी तो होती है और बहुत सारे काम भी होते हैं, तो उस टाइम में मैं कैमरा नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि फिर और लेट हो जाएगा और चीज़ें और स्लो होने लगेगी। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या चल रहा है। डुगू स्कूल गया है, हस्बैंड वॉक पे गए हैं, मम्मी पापा भी वॉक पे गए हैं और बेबी अभी सोई हुई है लेकिन थोड़ी देर में उठ ही जाएगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत डस्टिंग कर दी है और फिर सब फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ताकि मम्मी पापा जब वॉक से आए या हस्बैंड आए तो मैं फ्री रहूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, चाय वगैरह करने के लिए। वैसे एक बार पापा का चाय हो गया है मॉर्निंग में। तो मॉपिंग कर दी है मैंने। और पता है बेबी आजकल इतना रायता फैला रही ना, मैं क्या बोलूँ। सारा दिन मैं चीज़ों को इधर उधर मतलब ठीक करती हूँ और सारा दिन वो इधर उधर कर देती है, मतलब। और मान भी नहीं रही है। कभी कभी मैं उसको पिटाई भी कर देती हूँ पर फिर भी मान नहीं रही, इतनी ज़िद्दी हो गई है। मम्मी पापा ने फ्रूट्स और स्प्राउट्स खा लिए हैं, उनको मैं सोक करती हूँ। पर पता है कुछ भी कहो, मम्मी पापा का ना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है सच्ची में। हस्बैंड अभी वॉक पे गए हैं और वहाँ से वो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जो चीज़ें लगती है लेकर आएंगे। और ब्रेकफास्ट में देखती हूँ, मिनी ब्रेकफास्ट तो हो गया, हमारी चाय हो गई है, फ्रूट्स अपने खा लिया है, स्प्राउट्स खा लिया। मैंने नहीं खाया, मुझे सुबह सुबह नहीं खपता और हस्बैंड ने भी नहीं खाया। वो आएंगे तो भी मैं उन्हें फ्रूट्स वगैरह कट करके दूंगी। और सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट गरम गरम ही बनाऊँ जब वो लोग आ जाएंगे तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हैं। फिलहाल बेबी उठ गई है, उसका थोड़ा सा हेयर बनाती हूँ और उसको कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ। आज थर्ड डे है, मतलब आज भी वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे। आज ही मेन रिपोर्ट आएगा और पता चलेगा कि फर्दर ऑपरेशन कराना पड़ेगा कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा सारी चीज़ें। अभी 2-3 दिन से सिर्फ टेस्ट ही चल रहे थे पापा के। तो आज रिपोर्ट आई थिंक 1 बजे तक आएगा। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि वो 2-3 दिनों से ऑफिस नहीं गए हैं, तो आज वो ऑफिस भी जाएंगे। और जब हॉस्पिटल से फ़ोन आएगा कि रिपोर्ट रेडी हो गया है देन वो आएंगे और फिर पापा को लेकर जाएंगे, ऐसा सीन है। तो हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स तो मैं नहीं बनाऊंगी लेकिन ब्रेकफास्ट बनाना है, वो करके जाएंगे। यही अपडेट। अब पापा मम्मी आएंगे ही शायद में भी। और मैं मॉपिंग करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ ना कि लाइट रहे, और लाइट कट गई। पता नहीं क्यों, जब लाइट आजकल बहुत कट रही है। यहाँ का मौसम समझ ही नहीं आ रहा है। रात में बारिश, सुबह में धूप, लेकिन आज तो धूप नहीं निकली है, अभी बारिश वाला ही सीन है। डुगू स्कूल गया है, मैंने उसके लिए आलू के पराठे बना दिए थे और मेन ब्रेक के लिए, और मखाने और एप्पल दे दिया था मिनी ब्रेक के लिए। और मेरी हालत को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि पहले भी मैं ऐसे ही रहती हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने आप को लेके इतनी ही अटेंटिव हूँ और इतना ही ज़्यादा मैं अपने आप को एकदम ग्रूम करके रखती हूँ। सो नथिंग न्यू। सो चलिए आगे का काम करते हैं। फिलहाल सारे डोरमेट्स को उसकी जगह पे रख दो। दिवाली की सफाई भी करनी है यार, लेकिन अब तो पहले जैसी नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है और चीज़ें हैं वो कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर है। तो उसके इर्द गिर्द में जितनी सफाई मैं कर सकती हूँ करूँगी। हस्बैंड का तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलने वाला है क्योंकि यार अभी हॉस्पिटल का चक्कर, उनका अपना काम भी है, तो क्या ही करूँ। और फेस्टिवल के समय जब घर का माहौल ऐसा होता है ना, लिटरली बहुत दुख होता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना बहुत दर्द होता है। पर कोई ना, फैमिली फर्स्ट, बाकी कोई भी चीज़ उसके बाद। सो फिलहाल पापा को अच्छे से ठीक करा लेते हैं और उसके बाद तो बहुत सारी दिवाली दशहरा सब मनाएंगे ही। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। गरम है, हॉट है, इट्स हॉट।
मशीन तो कई को लग गया है। हाँ और सब कर है। Oh, então, Carpelo, todos desenhos se fantasiar. पापा जब आए तो मैंने फिर से एक चाय बनाई, कुकुम्बर, थोड़ा सा मूंग ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ, मम्मी पापा खाते हैं, और फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिया था। पापा ने तो बोला कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, पर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ लाइट सा बना ही देते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट मतलब कुछ हैवी तो नहीं बनाऊंगी हैवी साइड, क्योंकि नॉर्मली ये लोग ब्रेकफास्ट में रोटी ही खाते हैं। बट हालांकि पापा ने मना कर दिया था तो मैंने वर्मसेली ही बना दिया था एज अ ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे तो मैं उन्हें भी फ्रूट्स कट करके दे रही हूँ, क्योंकि उनका तो कॉल चलता है भाई साहब, और उनको खिलाने में बहुत मुश्किल होती है। एक तो उन्हें कट करके दो और उसके बाद उनको रिमाइंडर लगा के बार बार याद दिलाओ कि आप इसे खा लो। यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी बन गया था तो मैंने सबके लिए लगा दिया। हालांकि आज मैंने भी साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लिया, ऐसे नहाने वहाने का टेंशन नहीं पाला। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बता देती हूँ, सारे काम कर लिए हैं, पर ब्रेकफास्ट बना। मैं सोची मैं नहा कर करूँगी, पर मम्मी पापा ने बोला कि नहीं तुम भी कर लो, तो बैठ के हम चारों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद बेबी और मैं जाके फटाफट से नहा ली, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दिन भर में सबसे मुश्किल काम, जो कि हो रहा है बेबी का हेयर बनाना। बेबी के हेयर जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और बेबी बड़ी हो रही है, बेबी अपना हेयर बिल्कुल नहीं बनवाना चाहती। तो यहाँ पर मम्मा बेटी साथ में नहाकर हो गए हैं रेडी, और अब मैं जाऊँगी फटाफट से लंच बनाने के लिए, क्योंकि लंच के लिए भी लेट होता है। वो भी मैं सोचती हूँ कि बिफोर 12:30 या 1 बजे तक लंच बना दूँ। तो आज मैंने सोचा है कि भरवा करेला बनाऊंगी। तो दाल तो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है, और साथ में करेला भी बॉईल के लिए चढ़ा दिया था। तो अब जा रही हूँ फटाफट से बनाऊंगी लंच। मैं सोचती हूँ कि कोई भी घर पे आए, एटलीस्ट दादा दादी है और मेरे बच्चे जाके दादा दादी से अपना सारा काम करा ले, एटलीस्ट नहाना धोना खाना पीना। पर यार डुगू तो बड़ा हो गया है, तो थोड़ा बहुत खाना वाना दादी के हाथ से खा ही लेता है, अब से तो खुद से भी खा लेता है। लेकिन बेबी हर काम के लिए मेरे पे ही डिपेंडेंट रहती है, मतलब कोई भी काम। इवन मैं सोचती हूँ ना कि मैं कहीं बाहर ही थोड़ी देर के लिए चली जाऊँ बेबी को छोड़ के, पर बेबी को रहना ही नहीं है। मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ अपने भी हेयर कॉम कर लेती हूँ और फिर जाऊँगी। वैसे आप लोग बताना कि आप लोग दिवाली की कैसी तैयारी कर रहे हो। मेरे घर में तो ऐसा कोई ख़ास माहौल नहीं है, लेकिन हाँ क्लीनिंग मैं करूँगी जितना कर पाऊँगी, बेसिक्स ही जो होती है। और वैसे नवरात्रा में मैंने अच्छा खासा क्लीनिंग कर लिया था। साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर राइस चढ़ा दिया, और ये देख लो मेरा करेला भी बॉयल हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर का पल्प निकालूंगी, और सारी तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर ली है। सारा पल्प निकालने के बाद मैंने करेले के स्टफिंग के लिए मतलब स्टफिंग रेडी किया मसालेदार, और जिसमें मैं इसका जो सीड्स निकाल रही हूँ इसको भी यूज़ करती हूँ। हालांकि मैं अभी आप लोगों के साथ रेसिपी ना रिकॉर्ड कर रही हूँ और ना ही बता रही हूँ। और मम्मी भी यहाँ पर किचन में आ गई थी, वो पूछ रही थी कि तुम कैसे बनाती हो। मम्मी भी बनाती है, लेकिन होता है ना सबके कुकिंग करने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो वही मैं मम्मी को बता रही थी कि मम्मी मैं ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही हूँ। इस तरह से बातें करते करते काम करने में काफ़ी मज़ा आता है वैसे। करेले का भरवा बनाते बनाते मैंने सोचा चलो थोड़े से बेसन बच गए थे तो मिर्च के भी बना लेते हैं, क्योंकि इस तरह से ना बेसन वाले मिर्च खाने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और पापा को भी पसंद था। और ये देख लो मेरी बेटी यहाँ पर चिप्स खा रही है। मैंने तेल डाला था तो उसके लिए चिप्स बना के निकाल दिया था। और जब से दादा दादी आए ना, मोबाइल देखने की भी आदत लग गई है बेबी। और जैसे ही खाना रेडी हुआ मैंने मम्मी पापा को निकाल कर दे दिया था, और मैं हस्बैंड का वेट करूँगी जब वो डुगू को लेकर आएंगे। तो हस्बैंड और डुगू को खिलाने के बाद मैं भी लंच करूँगी।
तो बज गए हैं शाम के 4:30 और पता है बेबी का रूटीन इतना ख़राब हो चुका है ना, मैं 1:30 बजे 2 बजे से ट्राई करती हूँ कि वो सो जाए, वो बिल्कुल भी नहीं सो रही है। और जैसे ही 4:30 और 5 होता है, ये देख लो वो सो गई है। होता ही यूँ है ना कि अगर वो अभी सोई है ना तो फिर रात में सोने में बहुत नाटक करती है, जिसकी वजह से मेरी नींद ख़राब होती है। तो मैं बस उसको सुला रही थी, इसलिए मैं थोड़ा स्लिपी फील कर रही हूँ। और इतना घर फैला रही है ना बेबी, मैं क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट मम्मी पापा और डुगू पार्क गए हैं और मैं सोच रही हूँ ना कि घर को थोड़ा सा मैं वो कर दूँ। इस एरिया को ना मैं दिन भर समेट रही हूँ। ये देख लो घर की हालत, जहाँ देखोगे वहीं कुछ कुछ पड़ा हुआ मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना मैं समेट दूँ। और वो लोग चले गए हैं, वो देखो नीचे पापा जा ही रहे हैं। ये पापा वहाँ जा रहे हैं और ये डुग्गू, पीछे से मम्मी भी आएंगी। और यहाँ का वेदर ऐसा ही है। और ये जा रही है मम्मी, तीनों 3 जगह से जा रहे हैं। मंडे को पापा आए हुए थे और मंडे को पापा आए थे, ट्यूसडे को उनका अपॉइंटमेंट था। ट्यूसडे को वो लोग डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कुछ चेकअप्स वगैरह लिखी। तो फिर वेडनेसडे को फिर वो लोग गए, तो फिर चेकअप्स वगैरह हुआ। बहुत ही मतलब बड़े बड़े चेकअप्स हैं, तो वो हुए, पूरा दिन लग गया था। कल वो लोग गए थे 9:30 बजे और शाम के 4 बजे आए। फिर आज मतलब रिपोर्ट आना था और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी थी, मतलब रिपोर्ट के साथ। लेकिन डॉक्टर को रिपोर्ट फॉरवर्ड किया गया तो डॉक्टर ने फर्दर एक और टेस्ट लिख दिया है, जो कि कल होगा मॉर्निंग में, एकदम एम्प्टी स्टमक। 7:30 में पापा को बुलाया गया है। और फिर जो आज का अपॉइंटमेंट था वो पोस्टपोन कर दिया गया है कल के लिए। तो इस तरह से कुछ चल रहा है। कल थर्सडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसा सोच रहे हैं कि कल थर्सडे है और कल फाइनल हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और आगे हमें मतलब कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करना है। लाइक मेडिसिन्स चलेगा या फिर ऑपरेशन ही लास्ट सॉल्यूशन है। सब कुछ डॉक्टर से मिलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और मुझे ना इतने लंबे टाइम से सर्दी हुआ है ना कि वो ठीक ही नहीं हो रहा। और पीछे के वॉल को प्लीज़ इग्नोर करना। दिवाली का समय है, लेकिन मेरे घर में दिवाली की कोई वाइब्स नहीं है। क्यों नहीं है आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फ़िलहाल हमारा मूड बहुत ही अलग चल रहा है, बट बस यही मन में एक होप है कि सब कुछ बढ़िया हो और दिवाली से पहले एटलीस्ट चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए। तो ऐसा ही कुछ अपडेट है। फ़िलहाल मैं किचन वगैरह लंच के बाद पूरी एकदम देखो नीट एंड क्लीन करके गई थी, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बेबी अभी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा घर को समेट के और झाड़ू दे लेती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। पापा को चाय भी नहीं पीनी है एक्चुअली, क्योंकि ना जो वो टेस्ट चल रहा है ना उसमें 24 आवर्स तक, मतलब जब आपको टेस्ट कराना है तो 24 आवर्स आपको मिल्क की कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है। इसलिए पापा चाय नहीं पिए। अदरवाइज़ पापा और मैं तो एकदम चाय के दीवाने। मतलब मेरे ससुर जी को चाय इक्वली उतना ही पसंद है जितना मुझे, लेकिन वो चाय नहीं पिए तो वो लोग बिना चाय के चले गए। मम्मी मिल्क टी बहुत ही कम लेती है, ब्लैक टी ज़्यादा पीती है। तो फिलहाल मैं अकेली ही हूँ। हस्बैंड आज ऑफिस चले गए थे, वो सेकेंड हाफ में आने वाले थे क्योंकि सेकेंड हाफ में ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि पोस्टपोन्ड हो गया है और कल एक नया टेस्ट कराना है, तो इस वजह से वो फुल डे के लिए ऑफिस में ही हैं। 40s में हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो चलिए यही है हेल्थ अपडेट पापा का। मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ तो मैंने सोचा कि ये भी अपडेट दे दूँ, अदरवाइज़ आप लोगों को लगेगा कि क्या ही चल रहा है। बहुत लोगों को होता है ना, बहुत लोगों को जानने की इच्छा होती है, तो ये सिर्फ उनके लिए था। जिसको नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा स्किप कर लेना। तो चलिए फ़िलहाल थोड़ा सा नॉर्मल नोट पे आते हैं। तो नॉर्मल नोट है कि थोड़ा सा रायता को समेटती हूँ, थोड़ा झाड़ू मारती हूँ, चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ मोस्ट प्रोबेबली चाय के कप के साथ। देखते हैं। कर दिया है एकदम, देखो सोफ़ा को थोड़ा सा झाड़ वाड़ दिया है और झाड़ू करती है। और बेबी अभी भी, लेकिन हाँ ये जैसे ही बेबी उठेंगी ना, ये महारानी
इसको ख़राब कर देंगी, पर कोई ना, ये तो लगा ही रहेगा। फ़िलहाल तो मैं बना यहाँ पे खुद के लिए, मुझे शाम की आरती भी करनी है, पर वेदर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई है। देखो अभी 5 भी नहीं बजा है, 10 भी नहीं बजा है, 10 मिनट कम है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँ, क्योंकि बेबी भी सो रही है। और चाय पीने के बाद मैं करूँगी शाम की आरती और फिर होगी डिनर की तैयारी, क्योंकि आजकल डिनर थोड़ा सा टाइम पे ही बनाती हूँ यार। सच में बड़े जब घर पे होते हैं ना तो एक अलग लेवल का डिसिप्लिन होता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि घर पे बड़ों का होना ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी का प्रेशर है या फिर मम्मी पापा लोगों को ऐसा है कि तुरंत ही जल्दी खाना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट वो अपने अंदर से ही एक फीलिंग आती है कि नई चीज़ों को अपने टाइम पे करो, मतलब अच्छा लगता है। अदरवाइज़ तो मैं कभी कभी 8:30-9 बजे से बैठी रहती हूँ, सोचती रह जाती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो इसलिए ना घर पे जब बड़े होते हैं ना, काम वही चल रहा है, इनफैक्ट काम थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, बट स्टिल काम ना सारी ऑन टाइम हो रही है, थोड़ा बिफोर हो रही है। तो और ये सब बस एक छोटा सा डिसिप्लिन की वजह से होता है, और वो घर के बड़ों के रहने से हो ही जाता है। जैसे क्या होता था ना कि डुग्गू 8 बजे जब स्कूल जाता था तो मैं हर दिन उसको हड़बड़ी में उसको रेडी करूँगी, पर अभी ऐसा हो रहा है ना कि डुग्गू के लिए मैं मतलब आराम से उठ रही हूँ। इवन मतलब डुग्गू के स्कूल जाने से पहले हमारा चाय वगैरह भी हो जा रहा है। तो क्या है ये, जबकि रात में लेट ही सो रही हूँ, बस डिसिप्लिन। तो इसलिए बोलते हैं ना कि किसी भी रीजन से ऊपर डिसिप्लिन आप रहोगे ना तो आपका हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। कई 24 घंटे का दिन पहले भी होता था, अभी भी होता था, पर टाइम पे करने की वजह से अभी मतलब मैं थोड़ा सा जाके बैठ भी जाती हूँ आधे घंटे, जबकि ऐसे तो भाई दिन भर करते रहते हैं। हाँ, और एक चीज़ है कि काम दादा दादी हैं तो बच्चे क्या होता है ना, जब मेरा सर खाते तो कभी कभी जाके उनका भी सर खा रहे हैं, तो उन लोगों को वैसे मज़ा आ रहा है। मैं ये सर खाने की बात कर रही हूँ, उन लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि यार दादा दादी को तो अच्छा लगता ही है। चलिए मैं चाय बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आजकल मैं सूट ही पहन रही हूँ, मैं सोच रही हूँ चलो अच्छा इसी बहाने कम से कम मैं रेगुलर सूट भी पहनूंगी, और मेरे सारे सूट मतलब इस तरह से यूज़ भी हो रहे हैं। तो अभी जितने दिन से मम्मी पापा आए ना, मैं मोस्टली सूट ही पहन रही हूँ, एकदम बाकायदा सूट दुपट्टा वगैरह लेके। तो बताना मेरा ये वाला लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने मोस्टली मैं घर पे ऐसे लोअर टी शर्ट ही पहन के रहती हूँ, कभी स्कर्ट भी पहन लेती हूँ। तो इस तरह से देखना आपको, मतलब मेरे को देखना आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर वो थोड़ा सा कंफर्ट के मामले में तो प्रॉब्लम होती है, पर इट्स ओके, आई मैनेज एवरीथिंग। मुझे अच्छा लगता है, मतलब अगर किसी को मेरे इस गेटअप से अच्छा फील होता है तो मुझे अच्छा फील कराना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बन रही थी मेरे लिए चाय, क्योंकि पापा को आज मिल्क टी नहीं पीना था, और पापा के लिए मैं यहाँ पर पोहा और चने को भूनूंगी एकदम ड्राई। पापा मोस्ट ऑफ द टाइम इवनिंग स्नैक्स में ये चने ही खाते हैं, कभी मुरमुरे के साथ और कभी पोहे के साथ, और साथ में मैंने उनके लिए ग्रीन टी बना दिया था। पापा को ग्रीन टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, मैंने कल दिया था वो जैसे तैसे पी लिए थे। आज जब मैंने दिया तो उन्होंने बोला नहीं बेटा तुम इसमें ना जैगरी पाउडर डाल के दो, और मैं मना कर रही थी फिर भी उन्होंने ले ही लिया था। तो सास ससुर आए हैं तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।